हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे नॉर्थ ईस्ट प्लेटू यानी उत्तर पूर्व पठार को। देखिए, जब हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार को समझते हैं तब हम ये जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपको पता है नर्मदा रिवर है वो फ्लो करती है, तो नर्मदा नदी के जो नॉर्थ में उत्तर में जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, और नर्मदा नदी के साउथ में जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, और जो तीसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेटू यानी कि उत्तर पूर्व पठार। इसी पठार की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, हम जिस नॉर्थ ईस्ट प्लेटू यानी कि उत्तर पूर्व पठार की बात कर रहे हैं वो पहले इस मुख्य प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुला प्लेटू का ही एक पार्ट था, लेकिन वो इससे बाद के समय में अलग हो गया। इसका अलग होने का कारण ये था कि जब इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट की ओर गति कर रही थी, उसकी ओर बढ़ रही थी, तब उसकी जो गति डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन पूरी तरीके से नॉर्थ में नहीं थी, बल्कि वो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में थी। एक तो कारण ये है कि भारतीय प्लेट की गति की दिशा नॉर्थ की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा थी, और दूसरी बात, जब हम हिमालय के ओरिजिन को पढ़ते हैं तब हम ये समझते हैं कि इंडियन जो प्लेट थी वो एंटी क्लॉकवाइज भी है वो अपनी गति कर रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे वो सबसे पहले है वो इस पार्ट से है वो टकराती है यूरेशियाई प्लेट से। तो यहाँ पे जब भयानक टक्कर होती है, उसी टक्कर की वजह से और इसकी जो गति की डायरेक्शन थी वो नॉर्थ की तुलना में नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा होने के कारण जो प्रायद्वीपीय पठार से जो उत्तर पूर्व का पठार है वो अलग हो गया। पहले ये माना जाता था कि वो जो छोटा नागपुर का पठार है उसी का एक भाग है उत्तर पूर्व का पठार। देखिए, जब ये उत्तर पूर्व का पठार मुख्य पठार से अलग हुआ तो दोनों पठारों के मध्य में एक गैप का निर्माण हुआ इस क्षेत्र में। इस गैप को हम बोलते हैं मालदा गैप। क्या बोलते हैं? मालदा गैप। ये जो गैप है वो गारो पहाड़ियों और झारखंड की पूर्वी सीमा पर स्थित राजमहल पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसलिए हम इस गैप को राजमहल गारो गैप भी बोल देते हैं। तो राजमहल गारो गैप या मालदा गैप है वो उत्तर पूर्व पठार और मुख्य पठार के बीच में स्थित है। बाद के समय में क्या होता है कि जब यहाँ पे नदियाँ हैं वो अपना अवसाद लेके आती है और मालदा गैप में जमा कर देती है, तो यहाँ पे है वो मैदानी क्षेत्र बन जाता है। सुंदरवन डेल्टा का जो क्षेत्र है वो यहीं पे है वर्तमान में मालदा गैप के क्षेत्र में। अब ये जो उत्तर पूर्व का पठार है, इस पठार को हम 2 भागों में बांट देते हैं। जनरली हम इस उत्तर पूर्व पठार को मेघालय का पठार ही बोलते हैं या फिर शिलोंग का पठार बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने है वो येलो कलर में है वो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। पहला जो पार्ट है मेघालय स्टेट में आपको दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है ये है मेघालय प्लेटू यानी कि शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। और ये जो दूसरा पार्ट है ये है असम के अंदर, और इसका नाम है कार्बी एंगलोंग का पठार। तो यानी कि हम जिस नॉर्थ ईस्ट प्लेटू की बात कर रहे हैं वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में 2 पठार हैं। एक पहला पठार है उसका नाम है मेघालय का पठार, और दूसरा जो पठार है उसका नाम है कार्बी एंगलोंग का पठार। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेघालय का जो पठार है उसके ऊपर है वो 3 पहाड़ियाँ स्थित है। पहली पहाड़ी है गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, उसके बाद में है वो जयंतिया पहाड़ी। ये तीनों पहाड़ियाँ हैं वो मेघालयन पठार पर स्थित है, मेघालय प्लेटू पर स्थित है। और उसके बाद में असम में है कार्बी एंगलोंग का पठार। इस कार्बी एंगलोंग के पठार के ऊपर 2 पहाड़ियाँ, एक तो मिक्किर की पहाड़ियाँ हैं और एक है रेंगमा की पहाड़ियाँ। अब बाकी ये देखिए, यहाँ पे असम की अगर स्पेशली बात करें तो असम पूरा मैदानी क्षेत्र है। आपको पता होगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है वो बहती है। तो यहाँ पे असम में सिर्फ 2 ही पहाड़ी ज़िले हैं। एक तो यहाँ पे पहाड़ी ज़िला है उसको हम बोलते हैं कार्बी एंगलोंग, ये ज़िला भी है और एक पठारी क्षेत्र भी है। ठीक है, यहाँ पे मिक्किर और रेंगमा की पहाड़ियाँ जिसकी हमने बात की। और उसके बाद में यहाँ पे असम में एक और ज़िला है जिसका नाम है उत्तरी कचार ज़िला, जिसकी हम अभी आगे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे भी पहाड़ी क्षेत्र है असम में। ठीक है, तो ये मेघालयन पठार का ही विस्तार है। जनरली हम जब उत्तर पूर्व पठार पढ़ते हैं तो हम यही बोलते हैं कि हम मेघालय पठार को पढ़ रहे हैं, और ये बोलते हैं कि मेघालय पठार का ही जो कार्बी एंगलोंग पठार है वो विस्तार है। अब यहाँ पर आप कुछ और पहाड़ियों को देख सकते हैं, इनका नाम है भुवन पहाड़ियाँ। इनको अलग रंग से दर्शाया गया है क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय प्लेटू यानी कि उत्तर पूर्व पठार का भाग नहीं है। यहाँ पे जब हम उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ पढ़ते हैं भारत की, यहाँ पे जब मिज्जो पहाड़ियाँ पढ़ते हैं, ये मिज्जो पहाड़ियों का ही विस्तार है।
और जो मिज्जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और हम जिस उत्तर पूर्व पठार यानी कि मेघालय पठार की बात कर रहे हैं वास्तव में गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी हम आगे बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ये भुवन पहाड़ियाँ हैं वो मेघालयन पठार का भाग नहीं है। इसके अलावा एक और पहाड़ी है जिसका नाम है बराइल पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ जो है ये नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर इस तरीके से यहाँ पे है वो विस्तृत है। अभी हम एक एक करके है वो सभी पहाड़ियों के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर पूर्व पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तारित भाग है। यह पूर्व में मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था, लेकिन भारतीय प्लेट की गति उत्तर की तुलना में उत्तर पूर्व में अधिक होने के कारण यह छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। मेघालय पठार व मुख्य पठार के मध्य मालदा गैप का निर्माण हुआ, जिसे राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है। यह गैप उत्तर पूर्व पठार को मुख्य पठार से यानी कि राजमहल पहाड़ियों को गारो पहाड़ियों से है वो अलग करता है। अब उत्तर पूर्व पठार के अंदर मुख्य रूप से दो पठार हैं, एक मेघालय का पठार और एक कार्बी एंगलोंग का पठार। मेघालय पठार पर पश्चिम से पूर्व क्रमशः गारो, खासी व जयंतिया तीन पहाड़ियां हैं। गारो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है नोक्रेक और ये एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। 1988 में इसको जैव संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। खासी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है लूम सिलांग और ये संपूर्ण मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी है लूम सिलांग। और खासी पहाड़ियों में स्थित है मासिनराम और चेरापूंजी। चेरापूंजी जो है एक नग्न चट्टानों से ढका हुआ वनस्पति रहित क्षेत्र है। अब तीसरे नंबर पे जयंतिया पहाड़ियाँ। जयंतिया पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है मरंगजी। मेघालय का जो पठार है वो यूरेनियम, लौह अयस्क और कोयले के भंडार के लिए है वो प्रसिद्ध है। असम में दो मुख्य पहाड़ी जिले हैं। जैसा कि मैंने बात की कि असम मुख्य रूप से पूरा मैदानी क्षेत्र है यहाँ, लेकिन यहाँ के दो जिले पहाड़ी जिले कहलाते हैं। पहला जिला है कार्बी एंगलोंग जिला, दूसरा जिला है उत्तर कचार पहाड़ी जिला। अब ये जो उत्तर कचार पहाड़ी जिला है इसका नाम वर्तमान में चेंज कर दिया गया है डीमा हसाओ। तो डीमा हसाओ है वो किसका नाम है, उत्तर कचार पहाड़ी जिले का ये नया नाम है। असम में स्थित कार्बी एंगलोंग पठार मेघालय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। इस पठार पर मिकिर व रेंगमा की पहाड़ियाँ स्थित है। असम का उत्तरी कचार पहाड़ी जिला भी एक पहाड़ी जिला है जिसे वर्तमान में डीमा हसाओ कहा जाता है और इस जिले का मुख्यालय है हाफलांग। अब लास्ट में है भुवन पहाड़ियाँ भी असम में है, जो मिज्जो पहाड़ियों का भाग है जिनकी हमने अलग से बात की थी।